ठीक है। असाइनमेंट स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक का फर्स्ट वाला? यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर आपके कोई डाउट हो पर्टिकुलर तो पहले वो पूछ लो, अदरवाइज नहीं तो हम फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। सर मैंने ना आपको 2-3 क्वेश्चंस भेजे थे। ठीक है, मैं अभी ओपन कर लेता हूँ उसको। पुराने हैं क्या अभी इस क्वाड्रेटिक के? सर क्वाड्रेटिक के ही है। क्वाड्रेटिक के हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, बाकी लोग भी अपना अपना देख लो, अगर आपने कुछ पढ़ा हो घर पे और आपको डाउट्स वगैरह हो तो आप पूछ लेना, या फिर अभी व्हाट्सअप कर देना तो मैं यहाँ पे शो कर लूंगा। ठीक है। और जैसे ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के होगा तो क्या कहते हैं, इसी से ले लेंगे, अपने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर किसी भी चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, तब तक आप लोग उसको ट्राई करो। एक तो ये क्वेश्चन पूछे है, ये वाला ट्राई करो, तब तक मैं बाकी क्वेश्चन ऐड करता हूँ। चलो, क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए 3 क्वेश्चन, चलिए ये डिस्कस करते फिर आगे बढ़ेंगे। तो जिन जिन को भी डाउट हो वो भी पूछते रहना अपने अपने डाउट्स, ठीक है। अदरवाइज हम कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। देखो, एक एक बच्चे ने ये डाउट पूछा है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक सेकंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा कि इसको सॉल्व करने पे कितने रियल सॉल्यूशन आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया, बताओ, बोलो। मॉड काय पे लगा हुआ है? हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। मॉड काय पे लगा हुआ है? x+5 और x+7 पे ना। यस सर। तो जिस अब ये वाला मॉड कहाँ पे डिफाइन होगा, किसके वर्ड डिफाइन होगा, x+5 वाला? सर -5 -5 पे। ये बताया तो था कि मॉड कहाँ पे डिफाइन होता है, इसको 0 से इक्वेट कर दो, दिख जाएगा, यस सर। है ना। एक सेकेंड। तो इसको 0 से इक्वेट करोगे तो -5 आएगा, तो लेस देन -5 और ग्रेटर देन -5। एक्स की वैल्यू अगर -5 से ज्यादा होगी तो पॉजिटिव ओपन होगा, -5 से कम होगी तो नेगेटिव ओपन होगा। क्लियर है? यस सर। सर। तो दूसरा मोड डिफाइन होगा 7 पे, सॉरी -7 पे। -7 से ज्यादा तो एज इट इज, -7 से कम तो नेगेटिव। तो दोनों मॉड को पुट अप कर दो यहाँ।
तो आपके पास 3 इंटरवल आएगी, -5 से ज्यादा, इन दोनों के बीच में, यहां से कम, जहां जहां पे मॉड डिफाइंड है। ठीक है, इन 3 इंटरवल में मॉड को तोड़ना होगा, तो केस 1, केस 2, केस 3, इन तीनों केस को सॉल्व करके देखना पड़ेगा कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। केस 1 में आपको रखना है इनिशियली x <7, ये आपका इनिशियल केस है। अब जो फाइनल आंसर आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे कि अगर x <7 है तो मॉड कैसे ओपन होगा, दोनों के दोनों मॉड नेगेटिव ओपन होंगे, Yes, sir. Yes, sir. दोनों के दोनों मॉड नेगेटिव ओपन होंगे। यहाँ से सॉल्व करके x पता करते हैं, अगर वो x इस रेंज में आ गया तो उसको एक्सेप्ट करना है, अगर इस रेंज में नहीं आया तो रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना अगर चाहोगे आप, तो यहाँ से कितना आएगा, -x², चेक करना एक बार, कैलकुलेशन यही है। Yes, sir. Yes, sir. अब ये इसके फैक्टर वगैरह कुछ बन रहे हैं क्या, नहीं बन रहे होंगे, हाँ ना। तो Yes, sir. इसके रूट ही निकालने पड़ेंगे। अच्छा, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है, डी इसका नेगेटिव आ रहा है, देखो। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से तो कोई रियल रूट नहीं आएगा, Yes, sir. तो ये वाला केस तो रिजेक्ट हो गया। तो x -7 से तो होगा ही नहीं कम। अब -5 और इसके बीच में, केस 2, -7 और -5 के बीच में, उस केस में -7 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव होगा, -5 से कम है तो ये अभी भी नेगेटिव होगा, फर्स्ट वाला तो। x+5 वाला तो नेगेटिव होगा क्योंकि -5 से कम ही है, -7 से ज्यादा तो अगला वाला पॉजिटिव होगा। मॉड ओपन कर रहे हैं सिंपली, और डाउट हो तो पूछ लेना। x² प्लस का 3x, यहाँ पे क्या आएगा, -12. -12। अब ये ब्रेक हो रहा है क्या, No, sir. ठीक है, इसका डी, इसका रूट्स निकाल के देखो, -7 और बीच के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -b, ये कितना होगा, 57। 7. तो 57/2, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू निकालनी होगी आपको, प्लस और माइनस में। समझ में आ रहा है। अब ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, आपको ये चेक करना वो इस इंटरवल में लाई कर रही है कि नहीं कर रही। अगर लाई कर रही है तो दो सॉल्यूशन यहाँ से कंसिडर कर लेंगे, और ऐसा ही तीसरा केस बनेगा, x <5, तो <5 में सबके सब पॉजिटिव ओपन होंगे। Yes, sir. फिर वहां से भी जो सॉल्यूशन आएगा उसको देखना कि वो -5 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो उसको भी कंसिडर करोगे, और इस तरह से पता कर लो कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, Yes, sir. आ गया. ओके। अगला क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशन है उसका सम पूछा है, तो इसको ध्यान से देख के बताओ इसमें क्या स्टार्टिंग कहां से होगी इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे एक चीज दिख रही है क्लियरली, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा आपके हिसाब से, लॉग लेना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, लॉग कहां से लोगे, लॉग तो एडिशन में अलग अलग थोड़ी हो पाएगा। Sir, 8 की पावर 8 x की को सेट कुछ Very good. मान लेंगे, assume कर 8 लेंगे। की पावर x को t मान लो, है ना, Yes, sir. क्योंकि यहाँ 8 की पावर x यहाँ पे 2x दिया हुआ है। अब इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या, 12 4 जा, है ना। Yes, sir. तो यहाँ से दो फैक्टर निकाल लेते हैं, t - 12 t - 4 = 0, तो t की दो वैल्यू आई 12, 4। अगर अब इक्वेट करें 8 की पावर x = 12, अब यहां से x निकालना है, अब आप लॉग ले लो, है ना। Yes, sir.
बेस 8 पे अगर लॉग ले लें एक्स आगे आ जाएगा, लॉग 12 बेस 8, एक सोल्यूशन ये आया। दूसरा 8 की पावर x को 4 माना, वापस लॉग ले लें अगर, तो x कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ 4 बेस 8। पूछा सम ऑफ ऑल सोल्यूशन, इन दोनों का सम करना है। इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, देखो हो जाएगा, बोलो Yes, sir. कर लोगे ना, दोनों का सम करोगे तो लॉग ऐड हो जाएंगे। Yes, sir. ठीक है, अब ये ट्राई करो, अगला डाउट जो था। अब अगली वेराइटी देखो, इसमें क्या पूछा गया, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा गामा दिए हुए, तो आपको मैंने कल बताया था सम ऑफ द रूट कितना होगा, Sir, 0. 0. टेकन 2 एट अ टाइम, B. बी, और 3 एट अ टाइम, C. माइनस सी, है ना। Yes, sir. Minus C. अब और क्या गिवन डेटा है आपके पास, बीटा गामा की वैल्यू गिवन है -1, सॉरी 1, बीटा इंटू गामा की वैल्यू 1 है और अल्फा की वैल्यू -1। -1. पूछा है कि इसकी वैल्यू बताओ, बी क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ सी क्यूब माइनस 3 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब -8 गामा क्यूब। ठीक है, बी क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ सी क्यूब -3 अल्फा क्यूब -6 बीटा क्यूब और -8 गामा क्यूब। अल्फा बीटा गामा क्या है, इसके रूट से। अब बताओ क्या करें। की वैल्यू मिल जाएगी। एक मिनट, थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं एक बार रिज्वाइन करता हूँ, है ना बच्चों।
अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आपकी थोड़ी सी मेरे को ब्रेक हो रही है। चलो आप बताओ, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो गिवन है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और ये कैसे लगा है और इनका यूज कैसे कर? अल्फा की वैल्यू तो -1 गिवन है, बीटा गामा की वैल्यू 1 गिवन है, तो कैसे यूज करेंगे? देखो ध्यान से, इन दोनों का यूज करना है। सर -c -1 हो जाएगा तो c1 हो जाएगा। मतलब जैसे अगर मान लो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -1 रखते हैं तो बीटा प्लस गामा 1 के बराबर आ जाएगा। यस सर। की जगह -1 रखूंगा अगर मैं, अल्फा बीटा अल्फा कॉमन है ना, और बीटा प्लस गामा कितना दिया है? 1। अल्फा इंटू 1 इक्वल टू 1 प्लस बी। तो अल्फा की वैल्यू 1 प्लस बी के बराबर आ रही। सर अल्फा की वैल्यू -1 है तो 0 हो जाएगी वैल्यू। अच्छा -1 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां तक सही है ना? अल्फा की जो वैल्यू -1 है और बीटा प्लस गामा की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से बी आ जाएगा। यस सर -2। बी माइनस मतलब इन दोनों की डेटा का यूज करके हमने B-2 निकाल लिया। अच्छा एक चीज और निकाल सकते हो, यहाँ पे बीटा गामा, अच्छा बीटा गामा रखोगे, हाँ यहाँ पे रख लो, बीटा गामा रखोगे अगर, बीटा गामा की जगह 1 इक्वल टू -c, अल्फा की जगह -1 रखेंगे तो सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। यस सर। तो बी भी पता चल गया, सी भी पता चल गया, इन दोनों का तो काम हो गया। अल्फा ऑलरेडी पता है, अब बीटा और गामा निकालना है। सर सर ये जो आपने बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 1 वाली जो इक्वेशन लिखी है ना, उसके नीचे जो इक्वेशन है हम्म, सर, उसमें आपने -1 क्यों लिया है? अल्फा की वैल्यू -1 है ना, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा। सर ये सर अल्फा अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा वो अल्फा, इसमें सर ये बीटा अल्फा की वैल्यू तो 1 होगी ना, आपने -1 लिए सर। अल्फा बीटा की वैल्यू 1, एक मैं वापस क्रॉस चेक कर लेता हूँ, कहीं कैलकुलेशन एरर करी है। अरे यार पूरा ही उड़ा दिया मैंने तो। ठीक है वापस देख लो फटाफट। अल्फा प्लस गामा आपका 0 था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बी के बराबर था। यस सर। बीटा गामा आपको कितना दिया हुआ है? 1। तो अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस गामा अल्फा इक्वल टू बी, अल्फा कॉमन ले लेंगे तो बीटा प्लस गामा इक्वल टू B-1। अब वैल्यू पुटअप करो, अल्फा की जगह क्या रख दोगे? -1। -1। अब बीटा प्लस गामा, तो बीटा प्लस गामा यहाँ से आ जाएगा, अल्फा की जगह -1 रखोगे तो यहाँ से बीटा प्लस गामा की वैल्यू 1 के बराबर आएगी। यस सर। यस सर। बीटा प्लस गामा की जगह 1 रख देना। तो ये देखो एक बार, यस सर अब यस सही है। सर। ठीक है एक मिनट कैलकुलेट करना आगे कितना हो रहा है। बी की 0 बी 0 आ रहा है सर। बी की वैल्यू हाँ एक मिनट, सॉरी, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ रही? 0। 0। यस सर। यस सर। ओके तो बी 0 आ गया, तो बी 0 आ गया। अब सी निकाल लेते हैं। सी निकालने के लिए अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना था? -c। -c। अल्फा बीटा गामा की जगह 1 इक्वल टू -c, अल्फा की जगह क्या था? -1। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। 1। यस सर। ठीक है, बी पता चल गया, सी पता चल गया, अल्फा ऑलरेडी पता है, और क्या निकल सकता है अपने पास? और अब वो बची हुई चीजें निकालनी, उसमें क्या क्या बचा हुआ है मेरे पास? अगर उसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, 3 अल्फा क्यूब प्लस 6 बीटा क्यूब प्लस 8 गामा क्यूब,
इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? सर पहले तो अल्फा की जगह -1 रख देंगे। ठीक है, अल्फा की जगह चलो -1 रख दिया, उसका तो काम हो गया। बीटा और गामा का क्या करें? चलो एक चीज कर सकते, देखो ध्यान से, आप अल्फा की जगह तो -1 रख दोगे, यस सर। -3 आ जाएगा। बीटा क्यूब 8, गामा की जगह क्या रख सकते हो? 1 So 1 माइनस minus बीटा। beta. गामा की जगह 1 - बीटा रख दें, यस सर। क्योंकि देखो बीटा प्लस गामा, गामा प्लस बीटा की वैल्यू 1 के बराबर है, तो गामा की जगह 1 - ताकि पूरी इक्वेशन बीटा में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. एक मिनट। एक मिनट, कैलकुलेट करना कितना आ रहा है? किया कैलकुलेट? बोलो, कर रहे हैं सर। बताओ जल्दी से। जी तो यही रहने दो अभी तो। क्यों? मैं क्या कर सकता हूँ? काम कौन सी नौकरी है? छोटे दाने लिया कर इसको। नौकरी वहीं काट ले। छोटे दाने लिया कर इसको। मटर लिया कर। अभी शाम को क्या लोगे खाने में? मैं तो कुछ भी इच्छा नहीं, मैं कुछ भी नहीं। बताओ जल्दी कैलकुलेट करके, पूरा सिंप्लीफाई करके बताना कितना आ रहा है। ये सिंप्लीफिकेशन के बाद कितना आ रहा है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर कर रहे हैं। Yes, sir. करो करो जल्दी बताओ। बताओ जल्दी से कितना आ रहा है? -2 बीटा क्यूब +5 +24 बीटा स्क्वायर -24 बीटा। -2 बीटा क्यूब +24 बीटा स्क्वायर। यस सर। फिर -24 बीटा +5। ठीक है, ये माइनस अंदर भेजने के बाद, माइनस अंदर भेज देंगे। यस सर। अब देखो, क्या बीटा में कोई रिलेशन डेवलप कर सकते हो? यहां से देखो ध्यान से, बीटा इसका रूट है, बीटा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अरे हाँ, है ना? Yes, यस sir. सर। इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बी और सी की वैल्यू रख देते। अच्छा, यहाँ से तो पूरा ही काम हो जाता है यार अपना। देखो बी बी तो 0 है, और सी कितना है? 1, हाँ है ना? बोलो, बी की वैल्यू तो 0 आ गई ना, और सी कितना है? 1, तो x³ = -1, ये इक्वेशन है। तो
एक्स क्यूब इक्वल टू -1, तो इसका एक रूट तो कितना होगा 1 -1 है ना, जो कि अल्फा है। अल्फा एक रूट तो -1 हो जाएगा, बोलो। यस सर। -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है और वैसे भी अल्फा -1 इसका एक रूट है। और बचे हुए दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे। बचे हुए दोनों रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या रिलेशन, बीटा क्यूब की जगह 1 यूज, बीटा क्यूब की जगह -1 लिख सकते हो वैसे तो ना। बीटा क्यूब की वैल्यू भी कितनी होगी, क्योंकि बीटा भी इसको सेटिस्फाई तो करेगा ही। ठीक है, तो बीटा क्यूब की जगह -1 आ जाएगा। फिर आपके पास क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर -24 बीटा +5। उसको निकालने के लिए क्या यूज कर सकते हो। अब देखो ध्यान से एक चीज और, एक्स क्यूब +1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर क्या बनता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ है ना, क्लियर है। यस सर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। अब बीटा+1, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा+1 इक्वल टू 0। अब ये तो 0 के बराबर नहीं, क्योंकि बीटा की वैल्यू -1 के बराबर नहीं है। मतलब बीटा स्क्वायर माइनस बीटा+1 आपका 0 के बराबर होगा। तो दूसरा रिलेशन, इस रिलेशन को भी यहाँ यूज कर सकते हो। यहाँ से बीटा स्क्वायर माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो यहाँ से देखो बीटा क्यूब तो आपका कितना आया था, -1। 24 कॉमन ले लोगे, +5। अब बीटा स्क्वायर की जगह चाहो तो 1 प्लस बीटा लिख देना। समझ आ रहा है, आप कैलकुलेशन कर लोगे आगे। यस सर। ठीक है, देखो ये कहीं ना कहीं बी 0 आने से और सी की वैल्यू 1 आने से आपके पास जो इक्वेशन बन गई, वो इक्वेशन कैसी बनी, एक्स क्यूब इक्वल टू, एक्स क्यूब +1 इक्वल टू 0, या फिर एक्स क्यूब इक्वल टू -1, ये इक्वेशन बन गई, क्यूब रूट। और इसके दो फैक्टर क्या बने, x+1, एक्स स्क्वायर माइनस x+1 इक्वल टू 0। अब एक रूट तो आपका -1 है, और जो बचे हुए दोनों रूट है वो इसके रूट है, बीटा और गामा। जो बचे हुए दोनों रूट है वो इसके रूट है, बीटा और गामा। तो बचे हुए दोनों रूट्स और कैसे आएंगे, जैसे यहाँ से निकाल लो, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। नहीं 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 अनाज छोड़ दीजिए, बच्चा है आपका भाई। क्लियर होगी, अनाज छोड़ दीजिए, यस सर। रोने लग जाएगा थोड़ा देर में हंसते हंसते। आई बात समझ में। तो यहाँ पे यस एक, और इस रूट को अगर आप देखोगे ओमेगा की टर्म्स में आएगा, हाँ ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर वगैरह। क्यूब रूट ऑफ यूनिट अभी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाऊंगा ना, तब आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी को यहाँ तक। नो सर। नो सर। कितना टाइम हो गया, ठीक है। चलो लास्ट क्लास में आपको मैंने थोड़ा बहुत इसकी और प्रैक्टिस दिखा देता हूँ। एक टॉपिक है रैंडम वेरिएबल इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा एक चीज और, आपकी प्रोबेबिलिटी की रिकॉर्डिंग नोट्स पूरी आपकी वहां पे अपलोड हो चुकी है। क्लियर है, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, तो एक बार आप देख लेना। आपकी जो स्टूडेंट रिसोर्स शीट है पुरानी वाली, स्टूडेंट रिसोर्स शीट में रिकॉर्डिंग पूरी अपलोड हो चुकी है प्रोबेबिलिटी की, सारे लेक्चर। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट जो रे भी किया था उसको भी मैंने वहां पे रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है, और नोट्स की सहित। तो आप जब भी आपको टाइम मिला, आपको देखना हो तो देख लेना, नोट्स भी देख लेना, मॉड्यूल भी वहां पे अपलोडेड है, वहां से प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड करते रहना। इसके अलावा और किसी को कोई डाउट है क्या, तो पहले वो क्लियर कर लो। एनीवन एल्स। बोलो, एक बार डाउट डिस्कशन ग्रुप देख लेता हूँ, उसमें किसी ने पूछा है।
किसी को कोई डाउट पूछना है क्या बच्चों, एनीवन? क्योंकि टॉपिक तो No, ये sir. अभी नहीं करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने वो असाइनमेंट किया कि नहीं किया, क्वाड्रेटिक वाला? हो गया सर, बस फिजिक्स का बचा है थोड़ा सा। ठीक है, तो सब लोगों को वो असाइनमेंट भेजना है ग्रुप पे, भी मैंने मैसेज भी डाला है, आया ना? यस सर। ठीक है, क्योंकि वो जरूरी है। उसमें मैथ्स का भी दिया हुआ है, फिजिक्स के भी, ताकि आपको थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस आपके अच्छे से कवर हो जाए। असाइनमेंट अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। और वो असाइनमेंट प्रॉपरली अटेम्प्ट करना खुद से, और अटेम्प्ट करने के बाद उसका फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना, ताकि पता चलता है कि हाँ कौन कौन कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। एंड थर्ड चीज, उसके सॉल्यूशन भी खैर दिए हुए हैं, तो पहले एक बार, 2 बार, 3 बार खुद से ट्राई करना, फिर नहीं समझ में आए तो ही सॉल्यूशन देखना, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली सॉल्यूशन देख लो। और उसके बाद भी, सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर वो चीज समझ में नहीं आती है तो कोशिश करना क्लास के एंड में, या फिर डाउट डिस्कशन ग्रुप में, या फिर क्लास में ही उसको क्लियर करो कि सर ये वाला क्वेश्चन जो था ये हमने 3-4 बार ट्राई किया, सॉल्यूशन से भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक बार समझा दो तो मैं क्लास में ही उसको कवर कर दूंगा। क्लियर है? हाँ हाँ, भी ओम बोलो, किसने हैंड रेस किया? सर मेरा एक डाउट था सर, मैंने एक्चुअली क्वाड्रेटिक के लेके नोट्स बनाने की कोशिश की थी, हाँ हाँ शॉर्ट नोट्स। हाँ सर आपने कहा था ना 1 पेज पे बनाने सिर्फ। हाँ हाँ। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर बना दूं या मैं थ्योरी भी लिखूं थोड़ी बहुत? नहीं देखो, एक बार जैसे आज का लेक्चर हुआ, फिर कल का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना? तो उसमें जब मेरे नोट्स आप देखोगे, उस पूरे नोट्स में और क्वेश्चंस को, इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस को करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि इसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या चीज इंपॉर्टेंट है, जो जो एग्जाम में मेरे को काम में देगी, जो मैं एग्जाम में भूल सकता हूँ, ऐसी चीजें मुझे अपने नोट्स में उतारनी शॉर्ट में। ठीक है, जैसे मैंने जैसे बताया कि मान लो अल्फा बीटा रूट है, तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, उसमें अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर को कैसे तोड़ना है, अगर आपको लग रहा है जैसे मैं भूल जाऊंगा तो उसको वहां पे शॉर्ट में नोट डाउन कर लिया। फिर न्यूटन फॉर्मूला के बारे में थोड़ा नोट डाउन कर लिया, कॉमन रूट्स की कंडीशन नोट डाउन कर ली, लोकेशन ऑफ रूट के थोड़े बहुत चीजें नोट डाउन कर ली, ग्राफ बना के उसके वर्टेक्स वगैरह ये थोड़े नोट डाउन कर लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जो अगर मैंने क्लास में लिखवा रखे हो कि इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने का ये तरीका है, कोई स्पेशल क्वेश्चन है तो वो नोट डाउन कर लिया। मतलब ऐसा दोनों लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, मतलब चैप्टर जब पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको ये पूरा सोचना है कि इस चीज में क्या क्या चीज, मतलब मेरे क्वेश्चन सॉल्विंग में क्या इंपॉर्टेंट था जो मुझे याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, वो आपको वहां लिखना है, ताकि आप उसको जब रिवाइज करते रहो जो, तो आप क्या भूलो ना। समझ में आ रहा है? अब देखो Yes, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपको रटा हुआ ऑलरेडी, तो आप वो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, है ना? तो आपको ऐसी ऐसी चीज लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, लिख भी लो, लेकिन आपको ऐसी ऐसी चीजें लिखनी जो उस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट भी है और जो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में यूज हो रही है, और आप हो सकता है आगे जाके भूल जाओ, तो उसको आपको नोट डाउन करना है। थैंक क्लियर यू है? सर। यस ओके, सर। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। तो सब लोग अच्छे से तैयारी करना, अब ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ मैं आपका, आज आपका ऑफ डे भी है, अच्छे से प्रिपरेशन करो, प्रॉपरली तैयारी करो, जो जो भी असाइनमेंट आपको दिया उसको प्रॉपरली कर लो, ट्राई जितना हो सकता है आपसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आपका जो भी टॉपिक चलेगा फिनिश हो जाएगा, और अगली क्लास में जो भी लेक्चर, अगर मान लो कोई नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है किस सब्जेक्ट में, तो थोड़ा बहुत प्री रीडिंग करके आओ। ठीक है, ओके।